हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही देखने के बाद इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे और साथ ही मेरी गुजारिश होगी कि आप कमेंट भी अवश्य देंगे। तो मैं आगे चलूँ। एक कहावत है कि आप लाख कोशिश कर लें, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। आप झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को ही लेंगे। एकला चलकर थक जाने के बाद वे भाजपा में लौट गए हैं और भाजपा के साथ जीने मरने के वादे जो किए हैं उसको ईमानदारी से भी निभा रहे हैं। वे ईमानदारी से कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर पार्टी के दूसरे बड़े चेहरों के मुकाबले ज़्यादा आक्रामक हैं। वे सुबह जागने से सोने तक सरकार को आईना दिखाते हैं और उसकी मलामत करते हैं, लेकिन कुतुब मीनार है कि उनका लय बिगाड़ देता है। अब तो ऐसा हो गया है कि जब भी वे झारखंड की सरकार और झारखंड की चर्चा करते हैं तो फिर सवाल दागे जाते हैं। कोई झट से सवाल दाग देता है कि कुतुब मीनार से कब कूदेंगे। तो जानिए आखिर कुतुब मीनार से बाबूलाल मरांडी का क्या रिश्ता। तो हम आगे बढ़ते हैं। बात केवल 6 वर्ष पहले की है। झारखंड की राजधानी रांची के मधुबन में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गुलुआ ने यह कह दिया था कि झारखंड के बड़े नेता झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मरांडी पहले भाजपा में रह चुके हैं, ऐसे में उनकी घर वापसी हो सकती है। गिलुआ के इस बयान के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने दो टूक कह दिया था कि वे कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी में जाना नहीं। वे यही नहीं रुके थे, आगे जोड़ा था, चुनाव नज़दीक देख भाजपा यह शिगुफा छोड़ रही है। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर भाजपा में जाने और जहर की पुड़िया खाने में से एक मजबूरी चुननी पड़ी तो वे जहर खाना पसंद करेंगे। बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद बाबूलाल के राजनीतिक साथी रह चुके भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ राय ने मरांडी को निचोड़ा हुआ नींबू करार दिया था। उन्होंने कहा कि बाबूलाल में अब कोई रस नहीं बचा है, पार्टी उन्हें लाकर नुकसान नहीं करना चाहेगी। अब ऐसे व्यक्ति की भाजपा को ज़रूरत नहीं रह गई है। समय बदला और बाबूलाल मरांडी अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह सके। उन्होंने अपनी पार्टी के भाजपा में विलय का फैसला ले लिया। यह फैसला उनकी पार्टी के 2 विधायकों को रास नहीं आया और दोनों ने अपनी राह जुदा करने का फैसला लिया। झाबुमो ने कारण बताओ नोटिस थमाया। उनके एक प्रदीप यादव ने जवाब दिया, बाबूलाल मरांडी कभी कहा करते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा, रेल की पटरी के नीचे आ जाऊंगा पर भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, हिमालय की तराई में जाकर तपस्या करना पसंद करूंगा या खेती बाड़ी करना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा ज्वाइन करना पसंद नहीं करूंगा। मैं तो वह कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ। बहरहाल बाबूलाल मरांडी को बड़े प्रेम से भाजपा अपने साथ लेकर आई। प्रेम से साथ आए बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष के नेता पर बैठाने का फैसला किया। यह बात अलग है कि उसमें अरंगा लग गया। फिर भी बाबूलाल मरांडी से अपने पुराने घर को संवारने के लिए जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वे झारखंड में घपले घोटालों को लेकर मुखर हैं। विभिन्न माध्यमों से वे भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर वही अतीत खड़ा हो जाता है। कोई पुराने भाजपाई के रूप में उनके सफ़र, तो कोई भाजपा से अलग धुर विरोधी भाजपाई का सफ़र, तो कोई ताज़ा सफ़र की तुलनात्मक याद दिला देता है। यह बाबूलाल मरांडी को सकते में डाल देता है। हालात तब विकट हो जाते हैं जब कुतुब मीनार की चर्चा शुरू हो जाती है और कोई पूछ लेता है कि कुतुब मीनार से कब कूद रहे हैं। अभी घपलों को लेकर एक के बाद एक 2 IAS अफसरों पूजा सिंघल और छवि रंजन की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया,
झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार है उसे देखकर तो यही लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार के लिए बनी है। इन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां भ्रष्टाचार नहीं किया हो। सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी अगर आप गड़बड़ी नहीं रोकेंगे तो एक दिन आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हेमंत सोरेन पर झारखंड की जनता ने विश्वास जताया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने दलालों और लुटेरों की एक विशाल सेना तैयार की। इन्होंने जनहित से हटकर काले धन से प्रेम किया और भ्रष्टाचार की पूजा की। नतीजतन पूरा देश ही नहीं दुनिया में झारखंड की छवि खराब हुई। स्वाभाविक है इसका जवाब भी आना था। बस क्या था, जवाब में आईना दिखाने वाले सवाल भी दागे जाने लगे। एक शख्स ने लिखा, आपको नहीं लगता कि ये सब दिसंबर 1919 से पूर्व भी होता रहा था? आप में इतना भी स्पष्टवादिता नहीं, जरा भी बेबाकपन नहीं कि 1990 से पूर्व वाली सरकार पर, जिसके समय में ये लोग फले फूले एक शब्द भी नहीं बोल सके, शायद एक छत के नीचे शरणार्थी बन गए इसलिए? कई कारणों में से एक कारण शायद ये भी हो। एक अन्य ने पूछा, प्रेम पर प्रकाश की किरण कब से शुरू हुई? क्या रिश्ता था पूर्व सरकार व अधिकारियों के साथ? इस पर प्रकाश हैलोजन वाला नहीं तो टॉर्च वाला ही डाल दें। तो एक अन्य ने पूछ लिया, आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए। रघुवर दास को आप सबसे भ्रष्ट बताते थे, ये प्रेम प्रकाश के साथ यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, तो आप ईडी को रघुवर दास की जांच करने के लिए क्यों नहीं बोलते? एक अन्य ने कहा, मेरा दावा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद आप कुतुब मीनार से ज़रूर कूदेंगे। तो एक अन्य ने पूछा, कुतुब मीनार से कब पूछ रहे हैं? तो बहरहाल इतना ही, नमस्कार।